नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805099606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए लगातार हम पेड क्वेश्चंस को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मई 2022 में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं ओम बिरला जी, इन्होंने कोटा में सुपोषित मां अभियान जो है इसके द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे मई 2022 में सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया है। ये अभियान किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो शुरू किया गया था ये कोरोना के दौरान 2020 में। ठीक, इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसमें टारगेट इनका है कि लगभग जो है 3000 महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी से संबंधित उनका संवर्धन करना, उनको उस तरीके की सुविधाएं प्रदान करनी है। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ठीक है, ये थीम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो है किस तिथि को मनाया गया है? ठीक, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को। इस बार की थीम ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई? ठीक है, तो भारत सहायता क्लब बेसिकली जो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। ये हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 तक। ठीक, तो इसमें बेसिकली था क्या कि वर्ल्ड बैंक के अलावा जो है 10 और देश थे जो कि भारत को समय समय पर जो कह लीजिए इकोनॉमिकल सहायता देने में यहाँ पे हेल्प करते थे। ठीक, क्योंकि भारत उस समय क्या था, डेवलपिंग नेशन था। हालांकि ये स्टेटस हमारा अभी भी हमारा है। ठीक है, तो इसको इस वजह से यहाँ पे 1958 में आर्थिक सहायता देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था, तो इसमें से सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार वैसे भी आपसे पूछा गया है। तो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए भारत में 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको स्टार्ट किया गया है। इनमें से किसने कलंदर की उपाधि जो है वो धारण की थी? ठीक, तो यहाँ पे जो मुगल बादशाह था पहला, बाबर। ठीक है, तो काबुल विजय के उपरांत जो है यहाँ पे टाइटल कलंदर की जो है उसको प्रदान की गई है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। काबुल जो है विजय के बाद जो है उसने वहां के जो है प्रत्येक निवासी को जो है चांदी के सिक्के जो है सब डोनेट किए थे। तो उसी के बाद कुछ ये इवेंट था, वहां पे कलंदर की उपाधि उसको दी गई है। बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तोप खाना का प्रयोग किया था? ठीक है, तो जो ये बारूद से जो लैस तोप खाने थे, है ना, बारूद के गोले और ये सब चीजें, आर्टिलरी, सबसे फर्स्ट टाइम इसने यूज किया था जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी वाला इसमें। ठीक, तो अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि इंडिया में बारूद का जो इस्तेमाल है सबसे पहले कब से होना शुरू हुआ, तो बाबर के आगमन से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 के लिए मतलब 25 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है, तो इसके लिए निम्न में से किस देश को चुना है? ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये टोक्यो जापान में आयोजित होगा। बाबरनामा जो कि बाबर का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, तुजुक बाबरी भी इसको कहते हैं, जो चगताई तुर्किश भाषा में है। तो इसमें किस हिंदू राज्य का उल्लेख इसमें किया गया इस पुस्तक में? ठीक है, तो मेवाड़ और विजयनगर की जो दोनों स्थल हैं, इन दोनों का मेंशन मिलता है। तो हम जो सी ऑप्शन है इसको चुनते हैं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो ये बाबर के बाद जो है भारत में दूसरा मुगल शासक बनता है। तो जन्म इसका हुआ था 6 मार्च 1508 को। शेर शाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया था? ठीक है, तो बैटल ऑफ कन्नौज या फिर इसको जो है बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। ठीक, 17 मई 1540। ठीक है, यहाँ पे शेर शाह के और हुमायूं के मध्य होता है, जिसमें ये शेर शाह ने हुमायूं को इस बैटल में हराया। तो डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे।
हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, इस शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। ठीक, तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के संदर्भ में जो एक रिपोर्ट ये जारी की गई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, UNDP। 13 जुलाई को धम्मकक्का दिवस 2022 समारोह कहां पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो बुद्धिज्म से संबंधित ये डे मनाते हैं यहाँ पे सारनाथ में। हुमायूं ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को किस वर्ष में हराया था? ठीक है, तो ये वाला युद्ध हुआ था 1555 में। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर टॉमस रो, ठीक है, या थॉमस रो भी इसको कहते हैं, तो जहांगीर के दरबार में कब उपस्थित हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ब्रिटिश किंग थे तो उनका एक तरीके से कह लीजिए एम्बेसडर बनकर थॉमस रो जहांगीर की कोर्ट में आता है 1615 में। ठीक, हाल ही में किस देश ने AGM-183A एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो है ऐसे हवा में प्लेन के द्वारा कह लीजिए या फिर जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उसके द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक तरीके का इक्विपमेंट या कह लीजिए वेपन है जिसका नाम है AGM-183A। ठीक है, तो इसका भी सक्सेसफुली जो है ये टेस्ट फायर किया था US ने। ठीक, जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि जो है कब हुई थी? ठीक, तो यहाँ पे जो है मुगल एम्पायर के कमांडर के रूप में जय सिंह प्रथम और यहाँ पे मराठास में शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 को, ऑप्शन सी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है रायगढ़ में किया था, तो कब किया था ये बताना है। ठीक, तो ये हुआ था इनका राज्याभिषेक 16 जून 1674 को। ये डेट्स याद रखिएगा, डेट्स पूछ ली जाती हैं ऐसे ही। कोलकाता शहर जो आप वर्तमान में देखते हैं वेस्ट बंगाल का, ठीक है, तो इसके फाउंडेशन का या स्थापना का श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इधर बंगाल का चीफ बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये जॉर्ज चार्नोक को। ठीक, तो इसको ही क्रेडिट दिया जाता है ये कलकत्ता सिटी जो है उसको मॉडर्न लाइंस पे जो है बसाने की। तो ध्यान से नाम याद रखेंगे। ईयर भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो 1690। 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ठीक है, ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीटिंग। ठीक, तो ये 18वीं बैठक अभी हाल ही में हुई है यहाँ पे जो है जयपुर में, राजस्थान के अंदर। हाल ही में खबरों में रहे जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और निम्न में से किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे दो देशों ने की है जेरूसलम डिक्लेरेशन में, इजराइल और US ने। ठीक, इलाहाबाद की संधि जो है कब हुई थी? ठीक, तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर जो था 1764 का। ठीक, तो इस युद्ध के उपरांत जो है ये उसी का आउटकम था इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में होती है। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कब किया गया? ठीक है, तो सीधे सीधे ये भी पूछा जाता है कि भारत में सती प्रथा का जो पूरी तरीके से अंत किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने सती को बैन करने के लिए जो है अपने पति के मर जाने के बाद महिलाएं अपने आप को सती कर लेती थी, तो इस प्रैक्टिस को बैन किया एक जो है लीगल प्रोसेस के थ्रू लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में। अगला देखिए, मंगल पांडे को फांसी जो है कब हुई थी? ठीक, तो ये पूरा इवेंट जो 1857 की क्रांति हुई, आपको पता होगा कि यहाँ पे इनफील्ड राइफल्स जो है वो शामिल करने के बाद से बड़ा डिसबैलेंस चल रहा था। तो 29 मार्च 1857 को ये मंगल पांडे ने जो है पहला शॉट ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर चलाया। ठीक है, और बाद में इन्हीं सब जो है चीज़ों के चलते इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को। ठीक, तो ये डेट हम ध्यान रखेंगे और बाकी जितने भी यहाँ पे 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कब किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो इसकी थीम हम इंग्लिश में देखेंगे, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल जस्टिस डे, ये 17 जुलाई को मनाते हैं।
हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे टूर्नामेंट का नाम तो वैसे ध्यान रखिएगा और इस प्लेयर के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो है अभी कम उम्र के प्लेयर हैं, आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। काफी चर्चा में रहे थे अभी रिसेंटली। 1857 के नेतृत्व विद्रोह का नेतृत्व जो है दिल्ली के क्षेत्र से किसने किया था? ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, कई, जैसे बिहार में आप कुंवर सिंह जी के बारे में पढ़ते, तो उसी क्रम में दिल्ली में जो थे ये बहादुर शाह जफर। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? ठीक है, तो जो कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद जो है ये अशोक जो है बुद्धिज्म की ओर काफी जो है पूरी तरीके से डिवोटेड हो गए और यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो शिक्षा इनको मिली है ये उपगुप्त जो थे इनके द्वारा मिली है। अगला देखिए, अशोक के पुत्र जिनका नाम है जालौक। ठीक है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? ठीक, तो इनके बारे में उल्लेख मिलेगा आपको, ये एक पुस्तक लिखी गई थी कल्लड़ के द्वारा, है ना, राजतरंगिणी। ठीक है, इसमें एक पुस्तक अभी रिसेंटली जो है विमोचन हुआ था इसका, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एन ओवरव्यू ऑफ इंडियाज सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, ये पूरा टाइटल है किताब का। तो इसके लेखक हैं विनय सहस्त्रबुद्धे और सच्चिदानंद जोशी, 2 लोग हैं। तो इसका विमोचन किया था हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था, हमको ये बताना है। ठीक, तो जो ये तिब्बतन रीजन के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं दलाई लामा जी, ठीक है, तो इंडिया में धर्मशाला में काफी टाइम से रह रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने दूसरे क्वेश्चन के बारे में बता दिया, नेल्सन मंडेला जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो साउथ अफ्रीका के लीडर थे, ठीक, तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था जो है 1993 में। ठीक, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो वहाँ का अपार्थीड मूवमेंट था उसके लिए इन्होंने काफी काम किया था। ठीक, तो उसके संबंध में इन्हें मिला था ऑप्शन बी। कंफ्यूज मत होइएगा दलाई लामा से, नेल्सन मंडेला के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जो गोल्ड कॉइन्स होते थे गुप्ता पीरियड में, इनको बोलते थे दिनार। समुद्रगुप्त ने लगभग कुल कितने वर्षों तक शासन किया? ठीक है, तो भारत का नेपोलियन भी इनको कहा जाता था। लगभग इनका कार्यकाल जो है 41 ईयर्स का है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? ठीक, तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत शुरू होती है गुलाम वंश के साथ, तो यहाँ पे रियल फाउंडर है माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक, सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 1206 से गुलाम वंश का जो है टाइम पीरियड माना जाता है। तो 1210 में जो है चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद 1 साल के गैप के बाद 11 से ये इल्तुतमिश का टाइम पीरियड शुरू होता है। तो वहां से जो है हम इसको मानते हैं। अगला देखिए, लाख बख्श, पीर बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान ख्वां। ठीक है, ये 4 उपाधियां हैं किसके द्वारा धारण की गई थी? ठीक है, तो चारों को ध्यान से देख लीजिए, ये सब के सब संबंधित हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो यहां पे इनकी पत्नी थी दुर्गावती। फिर से हमको एक वेक्टर क्वांटिटी बताना है, सदिश राशि। ठीक है, तो इसमें से जो है ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक, अगला देखिए कि वायु में ध्वनि का वेग यानी कि वेलोसिटी जो है वो सबसे जो है कितनी होती है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा रेशियो होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि के बारे में एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ध्वनि की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो किसमें? ठोस में होती है, यानी सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद होती है लिक्विड में और फिर जो है गैसेस में होती है। ठीक है, और ध्वनि के बारे में आपको पता ही है कि निर्वात यानी कि वैक्यूम में जहां पे एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है वहां पे ध्वनि जो है गति नहीं कर सकती है। ठीक है, डीजल इंजन यानी कि जो ट्रेन वगैरह में डीजल इंजन यूज होता है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल जो है, ऑप्शन डी, ठीक, इनके द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड नोबल ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? ठीक है, तो जो है
डायनामाइट जो होता है एक एक्सप्लोजिव जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबल के बारे में आपको पता ही होगा कि जो है इन्हीं की स्मृति में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है प्रतिवर्ष 1901 से जो दिया जा रहा है लगातार। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक, तो देखिए 2 लिमिट होती हैं, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट। तो अगर हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो अपर लिमिट होती है 120 और लोएस्ट होती है 80। ठीक, तो 120/80 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और फैक्ट जो है बीपी के बारे में कि ब्लड प्रेशर जो है एक स्फिगोमैनोमीटर होता है, उसके द्वारा मापते हैं, और हमेशा मनुष्य के जो बायां हाथ होता है, ठीक है, उसमें से इसको लगा करके मापा जाता है। अब विद्युत के संबंध में जो यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ठीक है, तो यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलम। ठीक, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन सी में। ठीक, 12 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, तो एक तो ये भी ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है, तो ये है भगत सिंह कोश्यारी। तो उन्होंने 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है निम्न में से किसको प्रदान किया था? ठीक, तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों लोग को दिया गया है। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? ठीक है, तो एक जो है डिजीज आजकल बड़ी चर्चा में है, स्किन डिजीज है मंकी पॉक्स, जो कि सबसे पहला केस भारत में देखा गया है केरला में एक व्यक्ति में। ठीक है, हाल ही में किस देश की सरकार ने शिंजो आबे, जो कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनको मरणोपरांत अपने सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, ठीक है, इससे सम्मानित करने का निर्णय लिया। तो आपको याद होगा कि भी रिसेंटली जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनकी एक पब्लिक रैली में भाषण देते वक्त गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो मरणोपरांत इनको ही जो है जापान के सबसे हाईएस्ट सम्मान जो ये होता है ना भारत में, जैसे ये भारत रत्न होता है, तो ऐसे यहाँ पे होता है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, तो इसको दिया जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक नेवल शिप है INS सिंधु ध्वज। ठीक है, तो 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने इसको सेवा मुक्त किया है, यानी कि रिटायर किया है। तो किसी भी व्हीकल या कह लीजिए जो जैसे हेलीकॉप्टर या इक्विपमेंट्स हैं, तो इनको एक निश्चित समय अवधि तक यूज करते हैं, उसके बाद उसको रिटायर किया जाता है। ठीक है, ऑफिशियली। तो यहाँ पे INS सिंधु ध्वज को रिटायर किया गया है रिसेंटली 2022 16 जुलाई को। तो इसे किस वर्ष भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, यानी कि जो है शामिल किया गया था, तो 1987 में। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की 200 करोड़ खुराक का आंकड़ा कब पूरा किया? ठीक है, तो 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था। कंफर्म कर लीजिएगा एक बार डेट। ठीक है, कोरोना की वैक्सीनेशन देना शुरू हुआ था और अभी हमने 200 करोड़ का टोटल जो पूरा किया आंकड़ा कोविड वैक्सीन का, ये हो गया है 17 जुलाई 2022 तक। गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उनके द्वारा किस वर्ष में की गई थी? ठीक, तो गांधी जी का जन्मदिन कब होता है? 2 अक्टूबर को। ठीक, तो 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इसको ऑब्जर्व करने की घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2007 में की गई। ठीक, तो ध्यान रखेंगे गांधी जी के जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर पर अंतर्राष्ट्रीय जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने पूरे 50 प्रश्न देखे आज के वीडियो में। सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और मैक्सिमम फैक्ट्स आपको कवर करने हैं, तो प्लीज़ इसको जितने ज़्यादा फैक्ट्स आप कवर कर सकते हैं कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।